मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद से विदाई के बाद सच पूछिए तो जनता दल यूनाइटेड में अब तक मातम का माहौल है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में उतार करके उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड में मातम है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जश्न मना रही है, लेकिन उस जश्न का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। लेकिन इस जश्न और मातम के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो जो संभवतः जनता दल यूनाइटेड से भी ज्यादा शॉक्ड है, मातम में है। आज हम हक की बात इरशादुल हक के साथ में ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो नेता कौन है जो नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद अपने अपने भविष्य पे खतरे का बादल महसूस कर रहे हैं और इसलिए वह भी मातम की आशंका के शिकार है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार करके यह लगभग साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के बाद कई लोगों के दिलों में बतासे फूट रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी बारी आ जाए। और खास तौर पे दो तीन चेहरे जिनका जिक्र होता रहा है, जिसमें दो उप मुख्यमंत्री, एक सम्राट चौधरी हैं और दूसरे विजय सिन्हा, और इस तरह के कई नाम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी कि अमित शाह अक्सर वह नहीं करते जो लोग सोचते हैं, और यही कारण है कि अमित शाह जब उसकी घोषणा करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो फिर इसके बाद लोग आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता जब किसी मुख्यमंत्री के चुनाव की बारी आती है तो विधायक दल का नेता कोई फैसला नहीं करता, बल्कि सीधे ऊपर से मोदी और शाह के द्वारा टपका दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि वह नहीं चाहते कि फिर से भारतीय जनता पार्टी में कोई योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा इमर्ज करके आए और इन दोनों नेताओं के लिए सरदर्द बन जाए, चुनौती बन जाए। इसकी मिसालें अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें शिवराज सिंह चौहान जो सबसे बड़े चेहरे थे और जिनके बूते वह चुनाव जीता गया, लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन शिवराज सिंह चौहान से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी चुनौती थी, और यही कारण है कि उन्होंने उस चुनौती को खत्म करने के लिए एक अनजान सा चेहरा मोहन यादव को ऊपर से टपका दिया और मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री बन गए। आपको याद होगा झारखंड में भी कि रघुवर दास को बाहर से ला करके भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि स्थानीय लोगों को यह पद नहीं दिया गया, खासतौर पे आदिवासी बहुल झारखंड में। और हाल ही में आपने देखा कि कैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता, एक गुमनाम सी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया गया। इन तमाम उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री चाहती है, और वो चाहती है कि बिहार में भी जो कोई मुख्यमंत्री बने तो उनके इशारों पे गुड़िया की तरह नाचे और कूदे। और ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सम्राट चौधरी के लिए है। सम्राट चौधरी वोकल नेता है, एक बहुत ही एक्टिव नेता है और एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी आबादी कम से कम 6 से 7% है। और इस समाज से अगर कोई वोकल लीडर सामने आता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के लिए एक चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि इन तमाम बातों को सोच करके सम्राट चौधरी काफी परेशान है और इस आशंका से ग्रसित है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं उन्हें मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए, और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा तो एक बात और तय है, वो ये कि उनके उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छिन जाएगी। क्योंकि नए निजाम में लगभग यह तय किया जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा
तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से महज एक उप मुख्यमंत्री होगा और वो निशांत कुमार होंगे।